कुमार सतीश जी की एक पोस्ट है। कह रहे हैं, हमें और आपको अगर राह चलते कांटा चुभ जाए तो हम और आप क्या करेंगे? क्या हम पैर चलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे या फिर बहुत परोपकारी नेचर के हुए तो उस कांटे को उठाकर रास्ते के किनारे फेंक देंगे? लेकिन जो कालजयी लोग होते हैं वे कांटों को उठाकर किनारे नहीं फेंकते, बल्कि कांटों के ओरिजिन को ही समाप्त कर देते हैं जहां से वे कांटे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जब तक उन कांटों का ओरिजिन मौजूद है तब तक कांटे रास्ते पर आते रहेंगे, चाहे आप वहां सुबह शाम कितना भी झाड़ू लगाते रहे। आम आदमी और खास आदमी की सोच का यही अंतर उसे आम और खास बनाती है। इस संबंध में आचार्य चाणक्य वाली कालजयी कहानी तो हम सभी जानते ही हैं कि कैसे रास्ते में चलते हुए एक बार चाणक्य को रास्ते में कांटा चुभ गया था, तो फिर वह चाणक्य ने उस कांटे को चुनकर नहीं फेंका, बल्कि रोज जाकर उस कटीली झाड़ी की जड़ में मट्ठा डालते रहे, जिससे चींटियां आकर्षित हुई और चींटियों ने उन कटीली झाड़ियों की जड़ को खाकर समाप्त कर दिया और वे कटीले पेड़ सदैव के लिए समाप्त हो गए। असल में आप जानकर यह हैरान रह जाएंगे कि न तो आचार्य चाणक्य को कोई कांटा चुभा था और न ही उन्होंने इतनी फुर्सत की थी कि बैठे बेगारी यही सब करते रहे, बल्कि आचार्य चाणक्य ने इस कहानी के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया कि कटीले और जहरीले लोगों से निपटने का बेस्ट तरीका क्या होता है। अब हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं रहे कि चाणक्य पुत्र चाणक्य या कौटिल्य को देख पाए, लेकिन हाँ, हम इतने सौभाग्यशाली जरूर हैं कि हम चाणक्य की कार्यशैली को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका पहला उदाहरण है, जब अर्नब और कंगना वाली घटना हुई थी तो पूरी सोशल मीडिया उबल रही थी और राजनीति के बड़े बड़े रणनीतिकार भौचक्के थे कि इतना कुछ हो रहा है और मोदी जी चुप हैं। उस समय भी मैंने लिखा था कि ठंड रखो यार, मोदी सबका बदला लेगा और ऐसा बदला लेगा कि दुश्मनों को पानी तक नसीब नहीं होगा। आज आप देख सकते हैं भौकाल देने वाले नवाब मलिक और संजय राउत जेल में चक्की पीस रहे हैं और उद्धव ठाकरे इस समय न घर के हैं और न ही घाट के। उस समय मोदी जी ने कदम इसलिए नहीं उठाया था कि नवाब मलिक नामक कांटा अगर हम पकड़ेंगे तो संजय नामक कांटा सड़क पर आ जाएगा और उसको भी फेंकेंगे तो फिर कोई और नया आ जाएगा। इसीलिए मोदी जी ने कांटा फेंकने की जगह उसकी जड़ में मट्ठा डालना शुरू कर दिया और अंततः उन मट्ठों की वजह से चींटियां आकर्षित हुई और उन्होंने शिवसेना की जड़ों को खाकर खत्म कर दिया और शिवसेना समाप्त हो गई। दूसरा उदाहरण बंगाल का है। उस समय भी बंगाल में हिंदुओं के मारे जाने पर सब लोग उबल रहे थे और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में भी मैंने कहा था कि यार, पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है और बहुमत से चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन हर बार लोग चिल्ला रहे थे कि मोदी जी को लाशों पर वोट लेना है, जबकि असलियत यह थी कि उसे लाशों पर वोट नहीं लेना है, बल्कि जिन्होंने ऐसी जरूरत की है उन्हें ही राजनीतिक लाश बना देना है। अब इस समय उन्होंने पार्थ चटर्जी को टांग दिया है और उसके छूटने की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन अंतिम लक्ष्य पार्थ नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार सपने में देखा था कि ईडी वाले पार्थ के कान में कुछ बोल रहे थे। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि पार्थ सरकारी गवाह बनने लग गए और दीदी 12 के भाव में नप गए, क्योंकि दीदी के बाद उनका कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए वह पेड़ भी सूख गया है। तीसरा उदाहरण है इकोसिस्टम के हेड भूरी काकी और उसके पोमेरियन भी लाइन में खड़े हैं तथा उनके अंदर जाते ही इनका पूरा सप्लाई चेन गड़बड़ा जाना है और बड़का कोठा के चारों तरफ से पुराना सपोर्ट सिस्टम हटाया जा रहा है और इसकी जगह नया केसरिया सपोर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। ज्यादा लिखने से लेख बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में सिर्फ इतना समझ लो, पुराने चाणक्य की ही तरह आधुनिक चाणक्य भी कांटे उठाकर फेंकते नहीं है, बल्कि कांटों के उस पेड़ को समाप्त कर देते हैं। और अगर मेरा राजनीतिक आकलन सही है तो 2 से 5 साल के अंदर सभी कटीले पेड़ समाप्त कर दिए जाएंगे या फिर वे चाणक्य की शरण में आ जाएंगे। मतलब कि मूसा वालों का सारा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो होगा वह आप भी देखोगे और मैं भी। और हाँ, सभी कटीली झाड़ियों के पेड़ समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, और जी हाँ, वह है मवेशी को, क्योंकि इन सारे खेल में उसका बाहर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही तो है हिंदुओं का च्यवनप्राश और जब तक कमजोरी है तब तक च्यवनप्राश बेहद जरूरी है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और हाँ, चलते चलते किसी भी चीज को आंख से सटा के देखने से वह चीज साफ दिखाई देने के बजाय धुंधली दिखाने लगती है। इसीलिए अगर चीज को साफ साफ देखना है तो उसे थोड़ी दूर से देखने की आदत भी डालें। जय महाकाल।